ओके, सो ये वाली क्लास में हम देखेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास, मिस मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन से टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे देखते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। यहाँ पे वापस मेरी यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आप एक बिगिनर हो तो शायद आपकी डेफिनेशन ना समझ में आए, बट डोंट वरी, मेरा काम रहेगा आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाना। ओके, बट स्टिल एक बार देख लो डेटा टाइप्स इन पाइथन का मतलब होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल याद करो, हमने पिछले वाली वीडियो में या पिछले टू पिछली वाली वीडियो में हमने बोला था x इज इक्वल टू 5, राइट। ये x क्या होता है? ये होता है वेरिएबल, राइट, वेरिएबल। अब बात आती है इस वेरिएबल में क्या टाइप स्टोर्ड है। ये जो लिखा हुआ है 5, वो कौन सा टाइप है? वो जो टाइप होता है उसको हम डेटा टाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एक और सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर लेट सपोज आप लोग किचन में जाते हो, ओके, एंड किचन में अगर आप लोग जाते हो, सो आपको पता है वहाँ पे एक कंटेनर पड़ा रहता है, राइट, किचन के अंदर, या डब्बा पड़ा रहता है। अब डब्बा जो होता है उसको मैं क्या कह सकता हूँ, विच इज़ अ वेरिएबल, ताकि इसके अंदर चीज़ें मैं स्टोर कर सकूँ। ओके, अब बात आती है इस वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? राइस कर सकते हो या दाल कुछ कर सकते हो। ओके, तो ये जो राइस दाल या जो भी है, धनिया वनिया जो भी है, इनको हम बोलेंगे डेटा टाइप। ओके, सब बात आती है क्या सिर्फ पाइथन के अंदर या कोई भी लैंग्वेज के अंदर हमारी मर्जी कुछ भी स्टोर कर सकते हो? नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथन के डेटा टाइप्स है जो ये 4 कैटेगरी में है, एंड इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि आप एक वेरिएबल के अंदर क्या टाइप स्टोर कर सकते हो। ओके, सो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट। एंड ध्यान रखना, अगर आप एक बिगिनर हो तो शायद आपको थोड़ा समझ में ना आए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मैं समझा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ओके, पहले चलते हैं इंटीजर्स पे। अगर आप इंटीजर्स देख सकते हो, ओके, इंटीजर मतलब वेरिएबल के अंदर आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो। अब बात आती है इंटीजर क्या होते हैं, कुछ भी हो जाए, 5, 7, 9, 0, -2, -100, ये सब क्या हुआ, इंटीजर। तो आपको एक वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर कर सकते हो, 5, या x इज इक्वल टू -2, या y इक्वल टू -2000। ये सब क्या थे, इंटीजर्स। नेक्स्ट चलते फ्लोट्स। फ्लोट्स क्या होता है? फ्लोट सिंबल ऐसे समझ के चलो जिसके अंदर डेसिमल आए। तो अगर कोई नंबर 5.5 या 7.9997 या -0.05, हाँ माइनस भी हो सकता है, और अगर मैं बोलता हूँ कि -997.65, ये सब क्या हुए, फ्लोट्स। तो ये आप इनमें वेरिएबल्स में आप स्टोर कर सकते हो। बात आती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा मैथ्स के रिलेटेड था, अगर आपको शायद याद हो या ना हो, इसके बारे में मैं इतना एग्जांपल नहीं बताऊंगा कॉम्प्लेक्स वाले के बारे में। कॉम्प्लेक्स वैल्यूज क्या होती है आपको पता है? अगर आई इक्वल टू आई प्लस क्या बोलते थे, लाइक रियल नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट, अगर आपको याद हो, ओके, तो इसमें वो क्या होता है, 5i+6j, ऐसा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम करते थे मैथ्स के अंदर, वो भी आप पाइथन के अंदर कर सकते हो। तो वो बेसिकली हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। ओके, एक चीज याद रखना यहाँ पे, आप देख पा रहे हो इंटीजर्स है, फ्लोट्स है, कॉम्प्लेक्स है, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग्स। अब लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग्स के जस्ट बारे में मैं आपको ओवरव्यू अभी बताऊंगा। आप ये मत समझना कि इनको मैं सिखाने नहीं वाला, ये आगे ड्यू कोर्स के अंदर मैं आपको ये सब समझाने वाला हूँ कि लिस्ट क्या है, टपल क्या है, स्ट्रिंग्स क्या है, सेट्स क्या है, एंड डिक्शनरीज क्या है। ये सब मैं आपको बताऊंगा ड्यू कोर्स में। अभी इधर मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूँ। डोंट वरी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में हम थोड़ा इन पे कवर करेंगे। यहाँ पे एक डेटा टाइप एक्चुअली मिसिंग है जो लिखा नहीं हुआ, वो है बेसिकली बुलियन, बुल या बुलियन। बुलियन का मतलब सिर्फ हाँ या ना, और हाँ या ना में यस या नो को कंप्यूटर में हम कहते हैं विच इज ट्रू या फॉल्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, धीरे धीरे करके देते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? जो भी आप कोई भी चीज डबल कोट्स में सेव कर सकते हो, मतलब स्ट्रिंग्स के अंदर आप लिख सकते हो विच इज अनिरुद्ध। तो आप अनिरुद्ध को किस में स्टोर कर सकते हो, एक्स के अंदर। तो ये क्या हुआ, डेटा टाइप स्ट्रिंग। आप इवन चाहो सिंगल कोट में भी यूज कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ XYZ, ऐसे लिख दिया सिंगल कोट के अंदर।
तो ये भी क्या हुआ, एक स्ट्रिंग। एंड ये याद रखना, स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। इवन मैंने अगर डबल कोट्स के अंदर लिखा है 5 7 8 9 3, ये मैंने लिखा है, सो ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने इसको डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। याद रखना। एक लास्ट एग्जांपल, अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ABC विच इज़ $, या हैश, और फिर मैंने लिख दिया 1 2 3। ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो ये था आपके स्ट्रिंग्स। तो आप लोगों को मैंने इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स, बुलियन बताया है, जो पहले के कोर्सेज में हम ये 4 मेन करेंगे। नेक्स्ट धीरे धीरे करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लिस्ट है, एक टपल है, एक डिक्शनरी है। इनके बारे में मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। ओके, सिंपल एग्जांपल ये है, लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि आपके 3 मार्क्स स्टोर करो। ओके, तो एज ऑफ नाउ जितना आपने सीखा है, आप क्या कर सकते हो, M1 इक्वल टू 55, फिर मार्क्स 2 नाम का वेरिएबल बना सकते हो, M2 इक्वल टू 98, होशियार हो आप, M3 इक्वल टू 87। बट ये आपने एक स्टूडेंट का किया है। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ ऐसे 10 स्टूडेंट का करो, तो आप क्या करोगे, फिर एक और नया वेरिएबल बनाओगे विच इज N1 N2 और N3, उनके आप वैल्यू स्टोर करते रहोगे, फिर Z1 Z2 Z3, कितना मुश्किल हो जाएगा संभालना। तो लिस्ट एक तरह से अभी के लिए ऐसा समझो कि टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल, ये आप कर सकते हो। सिंगल वेरिएबल के अंदर अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज सेव करना है तो आप लिस्ट यूज कर सकते हो। एग्जांपल दे रहा हूं, x इज इक्वल टू, लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट बनाने, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी आपका मन है, जितने भी चीज़ें स्टोर करनी है, 1 10 100 1000, वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 55 88 एंड 87, ये आपकी लिस्ट थी। और y इक्वल टू मैं कर सकता हूँ विच इज़ 98 99 या 100। वंस अगेन, अगर आप एक बिगिनर हो, अभी इस पर प्रैक्टिस मत करना, आगे जाके बहुत इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी। ओके, एंड जो आप ऑलरेडी एक डेवलपर हो, आपको अगर ये लग रहा है ये अरे के सेम है, अरेज, अरेज क्या होता है, सेम चीज़ काम होती है, बट अरेज के अंदर क्या होता है, आप सेम टाइप ही स्टोर कर सकते हो, मतलब इंटीजर ही स्टोर कर सकते हो अरेज के अंदर, जो C या C++ में होता है या जावा में होता है। इसमें नहीं है ऐसा। इसमें अगर आप चाहो, आप ऐसा भी स्टोर कर सकते हो 55, फिर आपका मन करे फ्लोट स्टोर करना है, कर सकते हो 99.7, फिर अगर आपका मन है आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है, कर सकते हो, मैं इधर अनिरुद्ध लिख देता हूँ। एंड अगर आपका मन है तो आपको विच इज़ बुलियन, बुलियन स्टोर करना है, मैं ट्रू लिख सकता हूँ, आपकी इच्छा है। तो लिस्ट के अंदर एनी टाइप ऑफ डेटाज आप स्टोर कर सकते हो। ओके, ये आपका था लिस्ट। टपल के बारे में अगेन एक ओवरव्यू। टपल क्या होता है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट की जगह ब्राउन ब्रैकेट बनाना है या पैरेंथेसिस बनाना है। टपल और लिस्ट में बहुत माइनर डिफरेंस है, भाई बहन है दोनों। ओके, एंड भाई को मैं लिस्ट बोलूँगा, टपल को मैं बहन बोलूँगा, क्योंकि बहन थोड़ी ज़िद्दी होती है, ऐसा मेरे को डांट वांट मत देना, मतलब बोल बोल मत देना किसी को। तो मेरी भी बहन है, मेरी बहन मेरे पे चढ़ जाएगी ये वीडियो देखकर। सो बेसिकली ऐसा होता है, इसमें भी आप मल्टीपल चीज़ें स्टोर कर सकते हो, 55 67 89, या अनिरुद्ध स्टोर करना है, कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पर इधर पैरेंथेसिस लगता है। बात आती है इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। आगे जाके क्या होता है कि मैं ये वैल्यूज़ है ना लिस्ट के अंदर, इनको मैं चेंज कर सकता हूँ, चेंज या अपडेट कर सकता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ, या लिस्ट के अंदर चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ। टपल में ऐसा नहीं होता। टपल में होता है कि एक बार ये जो चीज़ बन गई, आप देख पा रहे हो कितने 4 चीज़ें हैं। एक बार जो ये बन गया, तो मैं इस पूरे टपल के अंदर, ये पूरे जो टपल है मेरा, ना इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ, ना डिलीट कर सकता हूँ, ना अपडेट कर सकता हूँ। तो ये थोड़ी ज़िद्दी होती है, एक बार जो बन गई तो बन जाती है, वो चेंज नहीं होती। तो ये था आपका लिस्ट एंड टपल। एंड लास्ट एक बार चलते हैं विच इज़ डिक्शनरी। अगेन उसके बारे में ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिक्शनरी, डिक्शनरी में क्या होता है, जो भी चीज़ें सेव होती है वो सेव होती है की वैल्यू, की वैल्यू पेयर से। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं मान के चलो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मार्क्स नाम का वेरिएबल। ओके, मार्क्स नाम का वेरिएबल। डिक्शनरी बनाने के लिए आपको यूज़ करना है कली ब्रैकेट, थोड़ा कली ब्रैकेट अजीब सा था, कली ब्रैकेट यूज़ करना है।
आपको की देनी है और वैल्यू देना है। तो की ऐसे मैं दे सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ अनिरुद्ध, ये मेरी की है अनिरुद्ध। वैल्यू देने के लिए कोलन, मेरे कितने मार्क्स आए हैं, मैं बोल सकता हूँ 88। ये एक की वैल्यू है। डिक्शनरी अगर आपने देखा होगा, डिक्शनरी अगर आपने खोली के रखी होती है, याद है उसमें ऑक्सफोर्ड में इंग्लिश नाम वर्ड्स और मीनिंग होते थे। और जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग, तो आप इसको कह सकते हो की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। एंड अगर आपको इतना भी ध्यान होगा, जितने भी उसमें वर्ड्स होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते। जो की होती है की, वो कभी भी रिपीट नहीं होती। वैल्यू जो है वो रिपीट रिपीट हो सकते हैं। तो सेम काम इसमें भी होता है। ये मैंने सिर्फ एक डिक्शनरी बनाई है, इसके अंदर एक की वैल्यू, दो भी दे सकता हूँ, कॉमा करके मैं बोल देता हूँ विच इज, मान के चलो अंबानी, ऐसे मैंने नाम दे दिया, मेरे को सूझ नहीं रहा था। तो अंबानी, यहाँ पे इनका जो मार्क्स है मैं बोल देता हूँ 98। वापस एक और दे सकता हूँ, मैंने इधर बोल दिया अकुल करके, एंड यहाँ पे इसके मार्क्स मैं बोल देता हूँ 55। एंड ये डिक्शनरी बन। ये कितनी डिक्शनरी है एक ही डिक्शनरी, पर कितने की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कीज है 1 2 3, ये रिपीट नहीं होती। वैल्यूज आप रिपीट कर सकते हो। मान के चलो अगर इधर 88 होता, तो यहाँ पे भी 88, यहाँ पे भी 88, विच इज परफेक्ट, टोटली कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे आपके डिक्शनरी, एंड इसके बारे में कोड जो है इसको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, ये जस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये थियोरी पार्ट था, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं।